हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून आप सभी को। सात जीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है एक कथन दे दिया रहेगा, न्याय निगमन, ठीक है, या फिर बोल सकते हो न्याय अ, तर्क करना, न्याय का तर्क करना। आपके पास ऑप्शंस रहेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ये आपको दिया है कथन, ऐसे कथन दिया रहेगा और उस कथन को पढ़ना है और उसके बेसिस पे हमको ये निष्कर्ष को बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, अगर आप ये पढ़ते हो तो इसी के बेसिस पे, जो कथन आप पढ़ रहे हो उसी के बेसिस पे आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। आर्ट वालों को भी पढ़ा 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 वहाँ है क्या? ठीक है, देखिए जिनके जिनके मतलब ये जो टॉपिक रीजनिंग आ रहा है, जिनके जिनके सिलेबस में, वो सभी इसको देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो एक ऐसा टॉपिक है जिनके जिनके सिलेबस में है वो सभी इसको पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सिर्फ स्पेसिफिक कोई पढ़ेगा। ठीक है, जिसके जिसके सिलेबस में वो देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको जो है कल एक चीज बताया था कि अगर आपको ऑल वर्ड देता है, ठीक है, अगर आपको ऑल देता है, बोल देगा कि सभी लड़के, ठीक है, सभी लड़के क्या है? सभी लड़के क्या है? बेईमान है। सभी लड़के बेईमान है। क्या ये सही है? ऐसे में क्या करेंगे, जब ये सभी वर्ड आ गया है, अगर ये सभी वर्ड आता है तो ये लड़के इसमें आ जाएंगे और लड़के का जो सर्कल करेंगे उसके ऊपर दूसरा सर्कल आएगा किसका? बेईमान का। ठीक है, अगर यहाँ पे सभी वर्ड आ जाता है तो, अगर यही चीज क्वेश्चन में ये बोलता कि कुछ लड़के बेईमान है, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोलता कि कुछ लड़के बेईमान, में यहाँ पे बता देता हूं, कुछ लड़के बेईमान हैं, कुछ लड़के बेईमान हैं। तो ऐसे में जब आपको कुछ वर्ड यूज करेगा तो एक लड़के का सर्कल होगा और दूसरा एक बेईमान का सर्कल हो जाएगा। जब आपको कुछ वर्ड देगा और सभी देगा तो अंदर उसके ऊपर में सर्कल बनता है। ठीक है, जब यहाँ पे बोलता है नो, कोई भी लड़का बेईमान नहीं है, कोई भी लड़का, कोई भी लड़का बेईमान नहीं है, और जब आपको यहाँ पे जो है नहीं है वर्ड आ जाता है तो उस केस में लड़का का एक अलग सर्कल बनेगा और बेईमान का एक अलग सर्कल बनेगा और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता है कोई रिलेशन नहीं है तो बीच में इंटू का साइन लगेगा। अगर बोलता है सभी लड़के बेईमान है, सभी वर्ड दिया है, तो उसके ऊपर में सर्कल बनता है। अगर बोलता है कुछ लड़के बेईमान है, मतलब कुछ वर्ड दिया है, तो वो जो है थोड़ा सा एरिया शेयर करेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें एक और चीज मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम लोग इसी को दूसरे तरीके से भी रीड कर सकते हैं। जब हम लोग अंदर से बाहर जाते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर जाते हैं हम लोग बाहर की ओर, तो इसमें ऑल आता है, सभी वर्ड आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सभी लड़के क्या है? बेईमान है। जब इसमें हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो इसमें जो है ना कुछ वर्ड आ जाता है, कुछ लिखा रहेगा या फिर इंग्लिश में जो है इसमें सम लिखा रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कुछ बेईमान लड़के हैं। बाहर से अंदर जा रहे हैं मतलब बेईमान वर्ड, बेईमान शब्द पहले आ जाएगा फिर लड़के आएगा, तो बेईमान के साथ जो है कुछ आ जाएगा, कुछ बेईमान लड़के हैं। और जब अंदर से बाहर आ रहे हैं तो लड़के से लड़के में सभी आ जाएगा, सभी लड़के बेईमान हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो न्याय निगमन है, सिलोज जो है उसको पढ़ने के कुछ रूल्स हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहला टाइप 1 जो बोल रहा है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं, ठीक है, सभी लड़के क्या है, बुद्धिमान है, ये एक बोल दिया। दूसरा, सभी बुद्धिमान जो है लड़के ईमानदार होते हैं। अब इसको बनाएंगे, देखो, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है, और इसमें बोला है सभी लड़के बुद्धिमान हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं एक लड़के का सर्कल, ठीक है, और लड़के के ऊपर में क्या बना दूंगा, यहाँ पे बुद्धिमान का सर्कल। क्यों? क्योंकि बोला है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं। फिर क्या बोला है, सभी बुद्धिमान लड़के ईमानदार हैं। अब देखो, बुद्धिमान, सभी बुद्धिमान बोले, फिर से इसमें सभी आ गया है, तो इसके ऊपर में मैं क्या बनाऊंगा, ईमानदार बनाऊंगा, तो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, आपका ईमानदार आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी लड़के ईमानदार होते हैं। देखो, सभी लड़के क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। देखो, लड़के से जो है ईमानदार की ओर जा रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो इसमें सभी आएगा, ठीक है, सभी लड़के से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ईमानदार की ओर, मतलब बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ ईमानदार लड़के बुद्धिमान होते हैं, तो ईमानदार लड़के बुद्धिमान होते हैं, तो अंदर से बाहर की, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या, कौन सा वर्ड आएगा, कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि कुछ बोला हुआ है, ठीक है, कुछ ईमानदार लड़के बुद्धिमान होते हैं, तो पहले क्या है, ईमानदार, ईमानदार से क्या है, बुद्धिमान, तो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अब इसमें थर्ड में देखो कि कुछ ईमानदार लड़के होते हैं, ठीक है, कुछ ईमानदार क्या होते हैं, लड़के होते हैं। सम ऑनेस्ट आर बॉयज, ईमानदार क्या होते हैं, लड़के। देखो, तो ईमानदारी से यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा ईमानदार से ये लड़के की ओर। फिर से हम लोग बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या लगेगा, इसमें सभी आ जाएगा, ठीक है, कुछ ईमानदार लड़के होते हैं, सभी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बुद्धिमान जो है यहाँ पे लड़के होते हैं। अब बुद्धिमान से हम लोग फिर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये जो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो कुछ आ जाएगा, तो ये सही है आपका, ये सही हो जाएगा। कुछ बुद्धिमान जो है लड़के होते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, ठीक है, आप सभी को। देखिए, अगर कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो बताइएगा। इसमें हमने देखा कि सभी लड़के बुद्धिमान होते हैं, तो वो सभी के लिए जो है ये दो क्वेश्चन था, उसके लिए हमने सर्कल बनाया और उसी पे जो है हमने ये सारी चीजें देखी हुई। सभी मतलब अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, कुछ मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रहा होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोल रहा है कि कुछ पुस्तक नोटबुक है, ठीक है, कुछ पुस्तक नोटबुक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ पुस्तक के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुछ पुस्तक क्या है, यहाँ पे नोटबुक है, तो ये पुस्तक का हो गया, ये कुछ का हो गया, और नोटबुक के लिए क्या हो जाएगा, ये नोटबुक है। क्लियर हुआ? बोला है कि कुछ नोटबुक कागज है, तो कुछ नोटबुक क्या है, यहाँ पे कागज है। क्लियर हुआ? क्योंकि कुछ के लिए हम लोग ये वाला सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो उसके बाद निष्कर्ष में उसी को सही लेना जो डायरेक्ट रिलेशन में आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग हो, उसके अलावा किसी को नहीं लेना है, चाहे वो कितना भी संभावित क्यों ना हो। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या बोला है कि कुछ नोटबुक पुस्तकें हैं, तो देखो कुछ नोटबुक पुस्तकें हैं, तो ये नोटबुक जो है पुस्तकें हैं, आधा आधा एरिया शेयर कर रहे हैं, मतलब ये पहला क्या है, सही है। दूसरा, कुछ कागज नोटबुक है, कुछ कागज नोटबुक है, ये भी आधा आधा एरिया शेयर कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब कोई भी कागज पुस्तक नहीं है, कोई भी कागज आपका
पुस्तक नहीं है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि इस कागज का इस पुस्तक के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? आपने जो डायग्राम में बनाया है उसके अकॉर्डिंग इस कागज का इस पुस्तक के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते वो है कि नहीं है। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब वो नहीं है, ठीक है। पर दूसरा चीज इसमें क्या बोला है, नहीं वर्ड दिया है, नहीं वर्ड दिया है कि कोई भी कागज पुस्तक नहीं है। और ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस कैसा है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। और आपका कथन, ये जो कथन दिया है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब सकारात्मक सेंटेंस है। तो जब आपका कथन सकारात्मक में हो तो आपका निष्कर्ष भी सकारात्मक में होगा, नकारात्मक नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये रूल है दूसरे टाइप 2 का, क्लियर है। अगर आपका कथन पॉजिटिव सेंटेंस में है तो आपका निष्कर्ष भी पॉजिटिव में ही होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव में है। और तीसरा लाइन यहाँ पे नेगेटिव में दिया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके लिए मैं लिख देता हूं आपको कि क्या होता है। रूल नंबर 2 का जो पॉइंट है कि अगर कथन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक है, सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना, सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्लियर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सभी गुड़िया खिलौने हैं। ध्यान रखिएगा, सभी गुड़िया क्या है, खिलौने हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बोल दिया, इसमें सभी बोल दिया है, एक के ऊपर एक सर्कल बनेगा। तो सभी गुड़िया जो है यहाँ पे क्या है, खिलौने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खी फॉर खिलौने, ठीक है। और कुछ देखो, कुछ दे दिया है ना यहाँ पे, कुछ खिलौने रत्न है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रत्न, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि कुछ रत्न क्या है, डिब्बे हैं, कुछ रत्न डिब्बे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिब्बे, ठीक है। अब बोला है कि सभी डिब्बे डंडे हैं, तो ये डिब्बे हो गया। अब इसके सभी के ऊपर मैं ये सर्कल बना देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका डंडे का हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बन गया। अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कथन और निष्कर्ष दोनों सकारात्मक होना चाहिए जी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, दूसरा कथन अगर वो सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि कथन जो है, ठीक है बताऊंगा, दिमाग से अभी निकल गया, ठीक है। निष्कर्ष में आते हैं, कुछ डंडे रत्न है, कुछ डंडे रत्न है। तो डंडे और ये रत्न का देखो कौन सा एरिया शेयर कर रहा है जी, ये डंडे और एरिया रत्न, ये वाला आपका रत्न है और ये वाला आपका डंडा है। तो दोनों के दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एरिया शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए कुछ बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कुछ के लिए। अब कुछ रत्न गुड़िया है, तो कुछ रत्न गुड़िया है, देखो ये गुड़िया है और ये रत्न है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, कुछ डंडे गुड़िया हैं, कुछ डंडे गुड़िया हैं। तो देखो ये डंडे का सर्कल है और ये गुड़िया का सर्कल है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ, कुछ खिलौने जो है गुड़िया हैं,
कुछ खिलौने गुड़िया हैं। तो खिलौना कौन सा है, ये और ये गुड़िया है। तो यहाँ पर आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तो कुछ वर्ड लगेगा, खिलौना पहले बोला है फिर गुड़िया बोला है, और यहाँ पर भी दिया है कुछ खिलौने गुड़िया है, मतलब ये सही है। तो टाइप 3 में क्या क्या मिला आपको, इसमें आपको ये पता चला है कि यहाँ पर जो है 1 और 4 सही है, तो 2 एंड 3 क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ऑप्शन नहीं है, रूल बताया हूं यहाँ पे, इस तरीके से आपको देखना है। हाँ एक और चीज बोलने वाला था मैं, जब आपके डायग्राम में अगर डायरेक्ट रिलेशन है तभी उसको आप सही लीजिएगा, अगर डायग्राम में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो गलत है, डायग्राम में डायरेक्ट रिलेशन है तो सही है। आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लीजिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर आप गलत कर सकते हैं। ठीक है चलिए 1 4 ठीक है सही आंसर दे रहे हो जी, राजकुमार गायत्री सही सही बताया, चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। कुल 5 टाइप देखेंगे हम लोग, ये टाइप नंबर 4 है। बोला है कि सभी कुर्सियां यहाँ पे मेज है, देखो ध्यान से सभी कुर्सियां बोल दिया, तो यहाँ पर सभी वर्ड आ गया है, तो कुर्सियां के ऊपर क्या जाएगा, मेज आ जाएगा। तो सभी कुर्सियां यहाँ पे क्या है, सभी कुर्सियां यहाँ पे क्या है, मेज है, क्लियर है। कुर्सियां के ऊपर मेज आ गया, फिर कोई मेज बेंच नहीं है, देखो नहीं वर्ड आया है, तो कोई भी मेज, ये जो मेज है वो आपका बेंच नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आ गया, क्लियर है। अब आते हैं डायग्राम बन गया, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। कुछ मेजे कुर्सियां हैं, देखो कुछ मेजे जो हैं कुर्सियां हैं, ठीक है कुछ मेजे कुर्सियां हैं, तो जो मेज है वो कुर्सियां हैं। वापिस से आप देखिएगा यहाँ पर कि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वर्ड आएगा इसमें, तो बोल रहा है कुछ मेजे कुर्सियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है फिर आते हैं कोई बेंच मेज नहीं है, कोई बेंच मेज नहीं है, देखो बेंच और मेज का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव था सेंटेंस, कथन में आपका नकारात्मक सेंटेंस था, इसीलिए जो है निष्कर्ष में भी नकारात्मक सेंटेंस आने की वजह से ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है थर्ड नंबर बोला है कि कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ये बेंच का इस मेज से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बेंच जो है इस मेज के अंदर नहीं जा सकता, और ये कुर्सी इस मेज के अंदर है, इसीलिए इस बेंच का रिलेशन अगर इस मेज से नहीं है तो इस बेंच का रिलेशन कुर्सी से भी नहीं हो सकता, तो कोई बेंच कुर्सी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें फोर्थ में बोला हुआ है कि सभी मेजे कुर्सियां हैं, सभी मेजे कुर्सियां हैं। देखो अब मैंने बोला था कि मेज कुर्सी बोल रहा है, बाहर मेज बोला है, फिर देखो पहले मेज बोला है फिर कुर्सी बोला है, तो मेज के बाद कुर्सी, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वर्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सभी बोला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, ये हो गया आप लोगों का टाइप नंबर 4, जब आपका बेंच बाहर वाले सर्कल से ही कट आउट हो जाए। अब आते हैं टाइप नंबर 5, ठीक है सही है। अब आते हैं टाइप नंबर 5 जिसमें आपको बोला है कि सभी पेंसिल पेन है, ध्यान दीजिएगा इसमें सभी वर्ड आ गया है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहली बात तो सभी वर्ड आ गया है, अब सबसे पहले क्या बोला, पेंसिल, तो ये पहले लिखिएगा, फर्स्ट नंबर पे लिखो पेंसिल, ठीक है ये पेंसिल लिख दिए, तो ये सर्कल बना दिया, फिर सभी बोला था इसीलिए मैंने सर्कल बनाया, फिर दूसरे नंबर में क्या बोला है, पेन, तो इसके ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके ऊपर में हम लोग लिखेंगे पेन को। ठीक है तो सभी पेंसिल क्या है, पेन है, क्लियर है। अब आते हैं कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, देखो नहीं वर्ड आया है ना, तो ये पेंसिल बोला है तो पेंसिल इरेजर नहीं है। एक तो मैं पेंसिल से ऐसा लाइन खींच दूंगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूं इरेजर, इसका मतलब ये कि इस पेंसिल का इस इरेजर से कोई रिलेशन
नहीं है। लेकिन इसका एक और डायग्राम बन सकता है। देखो पिछले वाले में हमने क्या देखा, पिछले वाले में देखा है कि इस बेंच का रिलेशन जो है इस मेज से नहीं है, मतलब बाहर वाले सर्कल से ही इसका रिलेशन कट आउट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है जब आप देखोगे कि इस इरेजर का इस बाहर वाले सर्कल के साथ रिलेशन का पता नहीं, लेकिन इस अंदर वाले सर्कल के साथ रिलेशन नहीं है। तो इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ये पेंसिल का डायग्राम हो गया, और यहाँ पे कट आउट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इरेजर लिख सकते हैं, और ये पूरे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं। ये और में आ जाएगा, या दोनों में से कोई एक डायग्राम सही होगा। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायग्राम सही होगा, क्योंकि ये बनाने वाले को भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब एक क्वेश्चन में दो डायग्राम फ्रेम होते हैं तो उसमें आइदर और का ऑप्शन बनता है, या तो ये सही है या फिर ये सही है। ध्यान दीजिएगा, अब ये आइदर और कब बनता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब इसमें क्या बोला है कि कुछ पेन पेंसिल है। तो देखिए पेन कहाँ है, कुछ पेन पेंसिल है। तो ये जो पेन है वो पेंसिल है, पहले तो ये अंदर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ वर्ड आता है। और पहले क्या बोला था यहाँ पे पेन, तो लिख दिया पेन, फिर क्या बोला पेंसिल, तो अंदर गया पेंसिल। बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, कुछ वर्ड आता है, कुछ दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बोला है कि कोई भी इरेजर पेंसिल नहीं है। तो कोई भी इरेजर पेंसिल नहीं है, ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी इरेजर पेंसिल नहीं है। ये भी क्या है आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे कट आउट क्या है। तीसरा, कुछ इरेजर पेन है। देखो अब इस पेन वाले, ये बाहर वाले सर्कल का इस इरेजर के साथ रिलेशन देखेंगे कि कुछ इरेजर पेन, देखो इसके अकॉर्डिंग कुछ इरेजर जो है आपका पेन है, ये इसमें ऑल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इरेजर आपका पेन है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई भी इरेजर पेन नहीं है। अगर हम लोग सेकेंड डायग्राम को लेंगे तो कुछ इरेजर पेन है, ये सही होगा। अगर हम लोग फर्स्ट डायग्राम को लेंगे तो आपका कोई भी इरेजर पेन नहीं है, ये वाला सही होगा। तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो हमको तो नहीं पता कि कौन सा डायग्राम लिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें थर्ड और फोर्थ में जो है आइदर और लिखेंगे, या तो 3 सही है या फिर 4 सही है। तो 1 और 2 सही हुआ, 3 एंड 4 के साथ आइदर और जाएगा। का कैसे चला, देखिए इसमें एक बोला है कुछ, जब कुछ दिया रहेगा और कोई भी नहीं दिया रहेगा, कोई भी नहीं दिया रहेगा, दोनों का इरेजर और पेन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का क्या हो, सेम हो, तो वहां पर आइदर और लगता है। इंग्लिश में देखो अगर तो सम और नो दिया रहेगा, सम और नो दिया रहेगा, और इरेजर और पेन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का क्या हो, सेम हो, तो ऐसे केस में आइदर और लगता है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक है, इस पॉइंट को अभी लिख लीजिएगा ना। जब सब्जेक्ट में जो है आपको सम और मतलब दो भी सेंटेंस में अगर सम और नो दिया हुआ है और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, तो उन दोनों ऑप्शन में आइदर और लगता है। हाँ बिल्कुल सही, इसमें कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन ही जो है ना ऐसा ही है। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, इसीलिए तो ये टाइप में बता रहा हूं कि आप या तो ऐसे डायग्राम बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे। ठीक है, नकारात्मक को नहीं लेंगे तो सही रहेगा क्या सर जी, इसमें क्या लेंगे सर जी? ठीक है, इसमें तो आइदर और रहेगा ना, तो इसमें तो आपका सही हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका ये रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, मान लो ऑप्शन नंबर सी दिया है, 1 एंड 2 सही है, और एंड 3 आइदर, आइदर 3 और 4 ये लिखा रहेगा, आइदर 3 और 4 लिखा रहेगा, 1 एंड 2 सही है इसमें, इसीलिए। ठीक है, आइदर लिखा रहेगा या तो 3 या फिर 4, दोनों में से कोई एक।
ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चंस ये फ्रेम नहीं होता है, लेकिन इन केस अगर बहुत ज्यादा टफ पेपर देना रहा उसको तब ये देगा। और उस केस में आपको जो है आपको ये देखना कि इंग्लिश में देख लेना, सम और नो दिया रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम रहेगा, तो आपका सम और नो आएगा। दूसरा चीज कि एक अगर ये अंदर वाले से देख लेना, अच्छा शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर बाहर वाले का रिलेशन अंदर वाले के साथ नहीं है बोला है तो वहां पर जो है ना इस तरीके के ऑप्शन बनेंगे, लेकिन बाहर वाले डायग्राम के साथ नहीं है बोला है तो इस तरीके के ऑप्शन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ रहे हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर। अभी 5 कॉन्सेप्ट हमने देखा है, पांचों को जो है आपको रिकॉल करके रखना है, उसी के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट जनरली यूज नहीं होता है, पर उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है आपको, पहला क्वेश्चन है कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ अभिनेता क्या है, कुछ अभिनेता गायक हैं, तो कुछ वर्ड दे दिया है, अभिनेता से मैं लिख देता हूं अ अभिनेता। अब कुछ अभिनेता क्या है, गायक हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं गायक। ठीक है, क्लियर हुआ। बोला है सभी, सभी बोला है, सभी गायक, गायक को पहले बोला है, फिर बाद में किसको बोला है, नर्तक को, तो गायक के ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, नर्तक आ जाएगा, गायक के ऊपर में जो है नर्तक आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में बोला है कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं, देखो सही है क्या, ये कुछ अभिनेता नर्तक हैं कि अभिनेता का कुछ हिस्सा और नर्तक का कुछ हिस्सा, नर्तक वाला ये सर्कल है और अभिनेता वाला ये सर्कल है, कुछ हिस्सा दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ये वाला, तो इसीलिए कुछ वर्ड सही हो जाएगा। फिर क्या बोला है, कोई भी गायक अभिनेता नहीं है, देखो यहाँ पर तो सबके सब थोड़ा थोड़ा रिलेशन सही कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, तो यहाँ पर जो है सब पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ नहीं सकता, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो क्या बचे इसमें, 4 ऑप्शन दिए हैं, इस तरीके के ऑप्शंस देते हैं, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस, मतलब सिर्फ एक सही है, सिर्फ 2 सही है, या तो आइदर, देखो आइदर 1 और 2, मतलब या तो एक या 2। फिर बोला नाइदर 1 नॉट 2, ना तो एक और ना ही 2, बोथ 1 एंड 2, दोनों के दोनों सही हैं, एक सही है 2 गलत है। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक और नोट पॉइंट ध्यान देना, नोट पॉइंट है यहाँ पे कि सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया, सेम कथन जो है, कथन जैसा का तैसा निष्कर्ष में आता है, निष्कर्ष में लिखा है, निष्कर्ष में लिखा है, तो वह निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ना, गलत हो जाएगा। अगर सेम टू सेम कथन को ही कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज वर्ड टू वर्ड निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष को हमको गलत लेकर चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों के पास, ये है स्टेटमेंट 2। अब इसमें आपको बोल रहा है कि ऑल दी हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो मैं लिख देता हूं ऑल, एक बार इंग्लिश में बता रहा हूं। ठीक है, ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, सभी का मतलब एक के ऊपर एक, तो पहले किसको बोला है, हारमोनियम को, तो पहले मैं लिख देता हूं हारमोनियम। ठीक है, फिर क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंट दूसरे नंबर पे, तो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 कथन का। अब बोला है कि ऑल द इंस्ट्रूमेंट, फिर से यहाँ पे ऑल बोला है, तो ऑल द इंस्ट्रूमेंट पहले बोला है, और फ्लूइड्स, तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में फ्लूइड्स को रखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, फ्लूइड्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि ऑल, फिर बोला ऑल,
ऑल दी फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट। जब आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो ऑल वर्ड आता है, सभी वर्ड आता है, ठीक है। ऑल दी फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट, देखो फ्लूइड्स पहले क्या बोला है, फ्लूइड, फिर क्या बोला इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोग देखेंगे फ्लूइड से इंस्ट्रूमेंट इधर जाना है अपने को, तो ठीक है। तो इसमें तो कुछ वर्ड आएगा क्योंकि हम लोग अंदर से बाहर से अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑल बोला है तो ये क्या हो गया, गलत। फिर क्या बोला, ऑल दी हारमोनियम्स आर फ्लूइड्स। हारमोनियम पहले देखो ऑल बोला है ना, दूसरा हारमोनियम से किधर जा रहे हैं हम लोग, फ्लूइड की ओर जा रहे हैं। हारमोनियम से फ्लूइड जाएंगे तो ये जाएंगे, तो इसमें जो है ऑल वर्ड आ जाएगा, तो ये आपका सही है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी आप लोगों को? अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस इसी टाइम पे आइए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेगा आपको, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रीजनिंग सबसे बनता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। रीजनिंग सबसे बनता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो समय पे क्वेश्चंस को बना ले, तभी जो है वो सिलेक्शन ले पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सम मैंगोस आर येलो, कुछ आम पीले होते हैं, ठीक है। कुछ आम पीले होते हैं, कुछ वर्ड दे दिया है, तो कुछ आम जो है क्या होते हैं यहाँ पे, पीले होते हैं, मैंने लिख दिया पी। और कुछ टिक्सो आम होते हैं, कुछ टिक्सो बोला है, आम होते हैं, तो ये आपका टिक्सो हो गया। आप टिक्सो क्या है पता नहीं, ठीक है, बस वर्डिंग को आपको सेंटेंस को देखना है। कुछ टिक्सो आम होते हैं, हो गया, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो कि कुछ निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में ये है कि कुछ आम, कुछ बोला है, कुछ आम हरे होते हैं, तो हरा रंग तो यहाँ पर जो है डिस्कशन में है ही नहीं, हरा रंग का कोई डिस्कशन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट बोला है टिक्सो पीले रंग का होता है, ठीक है। टिक्सो पीले रंग का होता है, तो टिक्सो इज अ येलो। तो देखो ये तो टिक्सो है, टिक्सो और येलो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे टिक्सो है, यहाँ पे पीला है, तो टिक्सो और पीलो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये सही तब होता है जब यहाँ पे लिखता कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसका अलग वीडियो रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, ठीक है, दोनों रॉन्ग, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ चींटियां तोते हैं, फिर वापिस से देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ चींटियां, यहाँ पे जो है कुछ चींटियां क्या है, तोते हैं, तो मैंने लिख दिया कुछ एरिया का, ठीक है। फिर सभी तोते सेब हैं, देखो सभी वर्ड दे दिया है, तो तोते पहले बोला है, फिर सेब बोला है, तो तोते के ऊपर में क्या रखेंगे हम लोग, सेब को रखेंगे, तोते के ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, सेब आ जाएगा। फिर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है निष्कर्ष में, कि सभी सेब तोते हैं, सभी सेब तोते हैं। देखो हम लोग पहले क्या बोला है, सेब, पहले क्या बोला है यहाँ पे, सेब बोला है, फिर क्या बोला है, तोता, मतलब सेब से तोते की ओर जा रहे हैं, तो सेब से जब तोते की ओर जा रहे हैं तो बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, तो कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्या है, सभी, तो ये हो जाएगा गलत। फिर क्या बोला, कुछ चींटियां सेब हैं, चींटियां से सेब की ओर जा रहे हैं, ठीक है, चींटियां सेब है, ठीक है, चींटी और सेब का कुछ कुछ सा एरिया जो है यहाँ पे कवर हो रहा है, देखो ये वाला एरिया यहाँ पे जो है ना कवर है, तो चींटियां और सेब का, तो कुछ के लिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही है, तो ओनली कंक्लूजन 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ कागज कलम है, कुछ कागज जो है कलम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कागज, कुछ कागज क्या है यहाँ पे कलम है, ठीक है। कागज और कलम का मैंने बना लिया शेयर। अब बोला है कि सभी पेंसिल कलम है, देखो सभी वर्ड दिया है, तो पेंसिल से क्या बोला है कलम, तो पेंसिल के ऊपर में क्या आएगा कलम, तो सभी पेंसिल जो है कलम है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल का बना दूंगा क्या बॉक्स, कागज और ये क्या था कलम था, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ पेंसिल का बॉक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पेंसिल, सभी पेंसिल आपके कलम। तो निष्कर्ष क्या बोला है कि कुछ पेंसिल, कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है, कुछ कलम पेंसिल है, मतलब हम लोग जो है इसमें बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ वर्ड आ जाएगा, तो कुछ कलम पेंसिल है, सही हो गया कथन निष्कर्ष एक। फिर बोला है कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है, ये भी आपका सही है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा एरिया जो है शेयर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है इसमें ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2 फॉलो। देखो क्योंकि पेंसिल के ऊपर में हमने क्या लिखा है कलम, और कुछ फिर क्या बोला है कि सभी पेंसिल कलम है, तो ठीक है, कुछ कलम कागज है और कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है, सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वापिस से वर्ड बोला है सभी, और खिड़कियां से कहा जा रहा है दरवाजे की ओर, तो खिड़कियों को पहले लिखेंगे सभी खिड़कियां। अब इस खिड़कियां के ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग दरवाजा, ठीक है, दरवाजा, तो सभी खिड़कियां क्या है दरवाजे हैं। फिर बोला है कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है, देखो नहीं है बोल दिया है, कोई भी दरवाजा जो है दीवार नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सर्कल बाहर में ही कट गया है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो निष्कर्ष में भी नेगेटिव हो सकता है। कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, देखो कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कुछ वर्ड दिया है, तो कुछ खिड़कियां दीवार हैं, अच्छा सभी आता है, और ये दीवार है और ये खिड़कियां है, तो दीवार का जब दरवाजे से रिलेशन नहीं है तो ये दीवार ये अंदर कैसे जा सकता है, इसके नहीं जा सकता, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा गलत। फिर बोला कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है, कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों के बीच में इंटू लगा, देखो कट किया हुआ हूं, तो कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है, ये आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 कैसे फॉलो करेगा जी, ये तो दीवार लिखा हुआ है ना, और दीवार आपका ये दीवार का दरवाजे से रिलेशन है ही नहीं, तो वो दीवार जो है अंदर में खिड़की के पास कैसे जा सकता है, तो कुछ खिड़कियां दीवारें हैं बोला है, वो तो गलत हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही, तो ओनली ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम काउस आर क्रो, सम काउस आर क्रो मतलब सम काउस आर क्रो मतलब कुछ गाय कौवे हैं, देखो कुछ वर्ड दिया है, फिर कुछ गाय जो है यहाँ पे क्या है कौवे हैं, ध्यान रखिएगा कुछ गाय जो है यहाँ पे कौवे हैं। फिर बोला है कुछ कौवे हाथी है, कुछ कौवे क्या है हाथी है, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष में, कुछ गाय हाथी हैं, कुछ गाय जो है हाथी है, तो ये गाय का हाथी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसीलिए कुछ गाय हाथी हैं क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सभी कौवे हाथी हैं, सभी भी यहाँ पे दिया है, जबकि ये कौवे और हाथी के बीच में थोड़ा थोड़ा सा एरिया जो है रिलेशन में है, ये वाला ही बस एरिया रिलेशन में, और यहाँ पे सभी दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, तो 1 और 2 दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में है
ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई कौन सा सही होगा? नाइदर वन नॉर टू इज फॉलोस, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू मतलब ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सभी पेंसिल कलम है। सभी पेंसिल जो है क्या है? कलम है। तो सभी वर्ड बोला है, पहले पेंसिल से किधर जा रहे हैं? कलम की ओर। तो मैं यहाँ पर लिख दिया पेंसिल। तो सभी पेंसिल क्या है? आपका कलम है, ठीक है, सभी पेंसिल कलम है, ये हो गया। फिर सभी वर्ड दिया है और सभी कलम क्या है? स्याही। तो कलम से हम लोग जा रहे हैं स्याही की ओर। तो कलम के ऊपर में मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे स्याही लिख दूंगा। क्लियर हुआ ये? अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी पेंसिल जो है स्याही है। बिल्कुल सही, सभी पेंसिल क्या है? स्याही। तो पेंसिल से हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। देखो पेंसिल, पेंसिल से स्याही, तो पेंसिल अंदर में है, स्याही बाहर में है, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो क्या वर्ड आएगा इसमें? सभी वर्ड आएगा। सभी दिया हुआ है तो ये हो गया सही। फिर बोला है स्याही से पेंसिल की ओर जा रहे हैं। तो स्याही से पेंसिल जाएंगे तो अंदर की ओर जा रहे हैं, और अंदर की ओर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? कुछ वर्ड आ जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 and 2 दोनों के दोनों सही है। बोथ 1 and 2 आर फॉलोस। क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों के दोनों जो है फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते चमगादड़। देखो कुछ वर्ड दिया है ना, तो कुछ कुत्ते यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ कुत्ते क्या है? यहाँ पे चमगादड़ है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने चमगादड़। फिर कुछ फिर दिया है, कुछ चमगादड़ क्या है? बिल्लियां हैं। तो कुछ चमगादड़ को मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या? बिल्लियां बना के। अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में कुत्ते से किधर जा रहे हैं? बिल्ली की ओर। तो ऐसे केस में कुत्ते से बिल्ली, कुत्ते से बिल्ली जा रहे हैं तो कुत्ते से बिल्ली के ऊपर में डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन जो है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कि कितना, थोड़ा सा एरिया है, ज्यादा एरिया है, कम एरिया है, पूरा एरिया है, कुछ नहीं पता, डायरेक्टली हमको पता ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? गलत दे देंगे। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, गलत हो जाएगा। फिर कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली से जा रहे हैं कुत्ते के ऊपर, तो बिल्ली से जो है वापिस से कुत्ते के ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते और बिल्ली के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, दोनों के दोनों रॉन्ग है, बढ़िया। तो हो जाएगा इसमें नाइदर वन नॉट टू फॉलो। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि ऑल, सभी ट्रक मक्खियां हैं। सभी वर्ड दे दिया है और ट्रक से किधर जा रहे हैं? मक्खी की ओर। तो ट्रक के ऊपर में क्या जाएगा? मक्खी। तो सभी ट्रक क्या है आपके पास? मक्खी है, ठीक है, सभी ट्रक जो है मक्खियां हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद बोला है कुछ स्कूटर से जा रहे हैं मक्खी की ओर। तो कुछ स्कूटर मक्खियां हैं, तो ये स्कूटर जो है मक्खियां, तो ये आपका हो जाएगा स्कूटर के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें? निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी ट्रक स्कूटर हैं। ट्रक से किधर जा रहे हैं? स्कूटर। तो ट्रक से स्कूटर, तो ट्रक और स्कूटर के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन ही नहीं है। तो सभी ट्रक स्कूटर हैं, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ स्कूटर ट्रक हैं, कुछ स्कूटर जो है ट्रक है, क्या हो जाएगा इसमें? कुछ स्कूटर ट्रक है। तो स्कूटर और ट्रक का भी डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, समझ में आ रहा है कि आप सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे एक दरवाजा से किधर जा रहे हैं? कुत्ते की ओर, और इसमें क्या दिया है? नहीं।
तो कोई भी जो दरवाजा है, ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं ऐसे करके, कोई भी जो दरवाजा है वो कुत्ता नहीं है, ठीक है, कुत्ता नहीं है, ये कट गया। फिर क्या बोला, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ये सभी वर्ड दिया है और किसके ऊपर जा रहे हैं, कुत्ते से बिल्लियां। तो ध्यान रखिएगा हम लोग कुत्ते के ऊपर में जो है बिल्लियां करेंगे, क्योंकि कुत्ते से बिल्लियां की ओर जा रहे हैं, तो कुत्ते से बिल्लियां जाएंगे तो इसके ऊपर में क्या जाएगा आपका, बिल्लियां आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष की ओर, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई भी दरवाजा जो है बिल्ली नहीं है, क्या हो जाएगा इसमें, कोई भी दरवाजा बिल्ली नहीं है। दूसरा क्या बोला है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, बताइए। चलो ठीक है, देखो इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ पे लिख दिया कुत्ता, ठीक है, और इसके ऊपर में क्या जाएगा, बिल्ली। तो यहाँ पर बोला है कि कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो कोई भी दरवाजा जो है आपका बिल्ली नहीं है, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दरवाजा बिल्ली नहीं है। दूसरा, ये कुत्ते क्या बोला है, ठीक है। दूसरा, कोई बिल्ली आपका दरवाजा नहीं है, कोई बिल्ली आपका दरवाजा नहीं है, ये भी आप नहीं बोल सकते डायरेक्टली, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, मतलब ये जो है बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा वर्ड आता है, कुछ वर्ड आता है, इसीलिए हम लोग का जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट रिलेशन आपके पास डायग्राम में नहीं है तो उसको आपको गलत ही लेना है, नहीं तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में, पूछो मत, ठीक है। आपको आते हुए भी आप जो है ना गलत बताओगे, देखो 1 और 2 कैसे सही होगा जी, 1 और 2, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं आपका, ये अंदर वाले के साथ बोल रहा है वो दरवाजा, तो दरवाजा जो है कुत्ता नहीं है, वो अंदर वाले के साथ, लेकिन बिल्ली के साथ तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे आप 1 और 2 को सही कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते कैसे हो सकते हैं, जब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वर्ड आता है, और यहाँ पर दिया तो सभी है, तो सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक ही सही होगा, कौन सा, थर्ड वाला, ओनली 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 गलत होगा, क्योंकि 1 और 2 जो है दरवाजे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग आंसर जजमेंट में नहीं दे सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ कुत्ते का बता सकते हैं, डायरेक्ट बोल दिया इसमें है और नहीं है, है का मतलब क्या होता है, ये है का मतलब क्या होता है, 100% श्योरिटी जो बता देता है, और डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं तो 100% कैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है वो है आप लोग के पास, कुछ मेजें टीवी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापिस से आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है और मेज के बाद हम लोग टीवी में गए हैं, तो कुछ मेजे जो है आपके क्या है, टीवी है, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर क्या बोला है, कुछ टीवी रेडियो है, फिर से कुछ बोला है, टीवी से रेडियो जा रहे हैं, तो कुछ टीवी जो है आपके रेडियो है। निष्कर्ष में आते हैं कि कुछ मेजे रेडियो है, देखो मेज से कहा जा रहे हैं, रेडियो में, तो मेज, ये मेज और रेडियो का, इस मेज और रेडियो का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके डायग्राम में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इसको बिल्कुल भी सही मत लेना, नहीं तो फिर गलत होगा। मेज और रेडियो का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम लोग कोई 100% जजमेंट नहीं दे सकते कि वो मतलब है कि नहीं है। अगर बोलता है कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, है का मतलब क्या, 100% श्योरिटी, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ मेजर रेडियो हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेज और रेडियो में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
दूसरा, कुछ रेडियो आपके मेजे हैं, रेडियो मेजे हैं, ये भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी रेडियो टीवी हैं, तो सभी की सभी रेडियो टीवी कैसे हो सकते हैं जबकि इसमें से तो थोड़ा सा एरिया शेयर हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बोला है सभी टीवी मेजे हैं, तो सभी टीवी मेजे कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे तो सम एरिया ही कवर है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है इसमें गलत हैं, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ द फोर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रहा है क्या? मैं वापिस बोल रहा हूं, अगर कथन को सेम टू सेम निष्कर्ष में लिख के देता है तो उसको गलत लेना है। दूसरा, कथन का जो डायग्राम बनेगा उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपके निष्कर्ष को सही या गलत बताना है। तीसरा, अगर डायग्राम में आपके डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो उसको गलत ही लेना है, 100% श्योरिटी नहीं देना है उसको। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, ठीक है, सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, तो मैं लिख देता हूं सभी पुस्तकें। देखो अब यहाँ पे सभी वर्ड दिया है और पुस्तक से पेंसिल की ओर जा रहे हैं, तो पुस्तक को पहले लिखेंगे उसके ऊपर में पेंसिल लिखेंगे, तो सभी पुस्तक क्या है पेंसिल है, ये हो गया आपका सर्कल। फिर बोला है कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, अब नहीं है वर्ड दिया है, तो कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है। वापस से इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड है, तो आपका निष्कर्ष भी नेगेटिव में आ सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष क्या बोला है कि सभी पेंसिल पुस्तकें हैं, पेंसिल से किधर जा रहे हैं पुस्तक की ओर, पेंसिल से पुस्तक जा रहे हैं तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है सभी, तो ये क्या हो जाएगा गलत। कुछ इरेजर पुस्तकें हैं, देखो इरेजर का पेंसिल से नाता रिश्ता नहीं है जी, ठीक है, तो जब इरेजर का पेंसिल से नाता रिश्ता नहीं है तो इरेजर का पुस्तक से कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पुस्तक पेंसिल के पास है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कोई भी पुस्तक इरेजर नहीं है, कोई भी पुस्तक इरेजर नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर पेंसिल से रिलेशन नहीं है तो पुस्तक का इरेजर से कैसे हो सकता है। फोर्थ, कुछ पुस्तकें इरेजर हैं, कुछ पुस्तक इरेजर हैं, ये गलत है। तो कितना सही हुआ, एक ही ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3, ओनली 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ आएंगे। कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग कभी भी किसी से नहीं बनता ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में दिक्कत होता है तो समय के अंदर बनाना, अगर आप टाइम पे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो आपका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स के लिए रह जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए डेली। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।